अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ गोला कबाब। और इसके लिए जो मैंने कीमा लिया है वो बकरे का लिया है, और ये बकरे के कबाब से बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको बीफ से भी बना सकते हैं। 1 किलो बकरे का कीमा, भुने हुए चने 2 टेबल स्पून, इसका छिलका उतार लीजिएगा। 1 टीस्पून पपाया, कच्चा पपीता या पपीता आपको मिल जाए तो उसको भी पीस कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वही उसका वो देता है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो ऐड कर सकती हैं वरना नहीं। सॉल्ट 1 टेबल स्पून। एक प्याज ब्राउन करके उसको निकाल ले, तकरीबन 1 मीडियम साइज की मैंने ये प्याज यूज़ की है। हरी मिर्चें 3 से 4, आपके अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड होगा। पिपली का मैं पाउडर ऐड बनाऊंगी। ये सारे जो मसाले हैं वो मैं बारीक पीस लूँगी। तो इसमें मैंने पिपली जो है वो 2 ली हैं, और कबाब चीनी जो है वो काली मिर्चों की तरह होती है, लेकिन साइज़ में छोटी होती है। काली मिर्च का साइज़ बड़ा होता है और ये छोटा होता है। तो ये मैंने 1 टीस्पून के करीब कबाब चीनी ली है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून। अब ये सारे मसाले जो हैं खुश्क, वो आप एक साथ पीस लें, बिल्कुल बारीक पीस के ऐड करना है। गरम मसाला है, अगर बाज़ार से लें मसाला तो वो पिसा हुआ होता है। इसी तरीके से ये मसाला घर का आप लेकर इसको बारीक पीस लें। कबाब चीनी भी आराम से मिल जाती है और पिपली भी आराम से मार्केट में मिल जाता है। भुने हुए चने भी ऐड करना। हरी मिर्चें, ब्राउन प्याज, दही 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये सब एक साथ, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेगा वरना ये कीमा जो है, कीमे में भी अगर पानी हो तो उसको भी अच्छी तरीके से निकाल लेगा, वरना फिर कबाब को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मसाले जो हमने पीसे थे और ऐड करते हैं। मिर्चें, अदरक लहसुन और पपीता, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड करा है मैंने इसमें, ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और टूटे नहीं। बड़ी पतीली ले लें ताकि ये आराम से बन सके। इसमें अब मैंने ऑयल डाला है 1/2 कप के करीब। अब इसको ढक के मैं हल्की आंच पे रखा है। 5 मिनट बाद मैं चेक करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको पलटूंगी। इस तरीके से पलट के ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगी। अब इसका शेप जो है वो बन गया है। मैं अब इसको तेज आंच पे फ्राई कर लूँगी, और इसके साथ साथ कोयला भी रख दूँगी ताकि कोयले का जो है वो मैं इसमें दम दे दूँ, और इसका कलर जो है वो फ्राई हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा जब तक, अगर इसको तेज़ आंच में करेंगे, क्योंकि इसका पानी भी अब सूख गया है और ये अच्छे से गल जाएगा तकरीबन।